आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। एक बार फिर से आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। आचार्य जी की ओर से की गई भविष्यवाणियां, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर हो, वर्तमान प्रधानमंत्री को लेकर हो, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% सही हुई है। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अगला आधा घंटा पूरा आचार्य जी आपके साथ संवाद करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपके जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं कॉल नाउ वाले, आप इन नंबर पर कॉल करके सीधा आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 3 जानकारियां देनी होंगी: जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय। कार्यक्रम की शुरुआत रोजाना हम जिस तरह से आचार्य जी के मूल मंत्र के साथ करते हैं, 2 मूल मंत्रों से जी दीपिका जी। मूल मंत्र आचार्य जी देंगे आपको। ये दर्शकों जो 2 मूल मंत्र हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर मेरे पास जब लोग आते हैं ना तो 2 शिकायतें लेकर के आते हैं। पहला शिकायत होता है, वो कहते हैं गुरुजी मैं तो दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो सही ज्योतिष कहाँ ढूंढेंगे? तो सही ज्योतिषी ढूंढने के लिए मेरा मूल मंत्र नंबर 1 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी ज्योतिष समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष सही होंगे तो खुद बताइए कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। और कोई भी ज्योतिष हो, मैं रहूँ या कोई हमारे साथी रहे, यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो आपको सही भी करने का प्रयास करेंगे। दूसरा समस्या होता है रथ में ठगी का शिकार। आज भी एक व्यक्ति आए थे, 85,000 रुपया ठगे गए। इस मामले में उन्होंने कोई नियम नहीं लिया और उनका शूट नहीं किया, वापस करने के लिए गए, उनको बोला गया मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने फिर किसी दूसरे जीवन से वाले के यहाँ गया वापस करने, उन्होंने कहा कि तो 2,000 का भी नहीं है। आप सोचिए इस तरह से बेचारे 85,000 रुपये ठगे गए। तो इसमें क्या कीजिए, मेरा मूल मंत्र नंबर 2 अप्लाई कीजिए। वो क्या है? रत्न जहाँ से भी लें, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए, आप पैसे देते हैं, आप जहाँ से भी लीजिए उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे आपको इस कार्यक्रम में आएगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अर्थात ये 2 मूल मंत्र आपके जीवन में ज्योतिषी की दुनिया में आपको ठगी से बचाएगा और आप इसका लाभ भी लेंगे। साथ साथ आपको बता दूं, हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तर्ज की आवश्यकता है। कोई भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सके। जितने नजरअंदाज किया मैंने देखा है, उसको जिंदगी नजरअंदाज कर देता है। इसलिए आपके जीवन में बहुत जरूरी है। और दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके कार्यक्रम में 3 नंबर आ रहा है। एक नंबर जो फर्स्ट है वो 4 अपॉइंटमेंट का है, 94303 90373। इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, दीपिका जी भी कहते हैं, हमारे और भी साथी लोग कहते हैं कि लाइव कार्यक्रम में इस नंबर पर कॉल मत कीजिए, वो फ़ोन उठेगा नहीं, आपका टाइम फालतू बर्बाद होगा। तो लाइव में फ़ोन करना है आपको कॉल नाउ वाले नंबर पे। जो कॉल नाउ का नंबर आ रहा है 0120 50252 1213। आप इस पर कॉल करेंगे तो आपसे मेरी सीधे बात होगी। 4 अपॉइंटमेंट का जो कॉल है लाइव के बाद आप कभी भी हमसे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगनीर नाम है इनका। जगनीर जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। जगनीर जी, हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अजमेर से। किन के बारे में बात करनी है? बच्चे के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बच्चे का? नाम बताइए। जगमीत सिंह। जगमीत। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/11/1993। 6 नवंबर 1993। 93। हाँ। टाइम बताइए। टाइम नहीं पता। समय पता नहीं हो प्लीज कॉल मत कीजिए, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जन्म कुंडली समय से ही बनता है।
11:30 बजे, 11:30 बजे रात। आपके बच्चे हैं, आपको पता नहीं है? अभी कहा आपने पता नहीं है, अब तो पता कैसे लग गया आपको? क्या देख लिया उसमें लिखा हुआ है? गलत समय रहेगा, हेलो। कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं बता नहीं, देता 11:30 बजे। हूँ। जी, जन्म कहाँ की है? ब्यावर राजस्थान, जिला कौन सा है? जिला ब्यावर ही है। ब्यावरी है। इसका मतलब जन्म कुंडली नहीं बना है इसका? हेलो, नहीं, जन्म कुंडली नहीं बना। तब कब बनवाएंगे जब पूरा लाइफ निकल जाएगा? भाई साहब, बनवाएंगे। जन्म कुंडली नाम इसीलिए बना है कि जैसे बच्चे जन्म ले तो बनना चाहिए। लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी गलती आप करते हैं और बच्चे आपकी जिंदगी भर परेशान रहेंगे, है ना। ये कर्क लगन का कुंडली है, राशि भी कर्क है और इनके लग्न से ही बना है केंद्रम योग। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मेरा सीधा सा लो जी, पूरा जिंदगी खाली। ना तो जॉब लगने देगा, ना शादी होने देगा, पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद कर रखा है ये। कारण कि इनके लग्न से ही बने हैं केंद्रम योग। और पंचम भाव, जहाँ से हम शिक्षा देखते हैं, जहाँ से संतान देखते हैं, वहाँ पे मंगल राहु का बना है अंगारक दोष। तो आप लाख प्रयास कर लेंगे, इसकी शादी नहीं होने देगा। 93 का जन्म है ना, अभी शादी नहीं हुआ है इसका? जी, क्या हूँ? हाँ नहीं बोलिए ना, हूँ क्या होता है? हाँ। शादी नहीं हुआ है ना? नहीं। आप लाख कोशिश करके थक जाओगे, नहीं होने देगा शादी। हमारी बातें थोड़ा कड़वी होता है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, आपके लिए बताता हूँ। आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे मित्र नहीं होते, मेरे परिवार नहीं होते। 93 का जन्म है, 33 साल उम्र चल रहा है बच्चे का आपका। इनके केंद्रम जो बन रखा है, जब तक आप उपाय नहीं करोगे शादी इसकी होने नहीं देगा। और आपने उपाय कर लिया तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि इस बच्चे का दशा क्या जा रहा है। तो दशा क्यों चलते हैं? वर्तमान समय चल रहा है शुक्र में चंद्रमा का। तो आने वाला समय जो है ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 26 के नवंबर दिसंबर तक शादी हो जाएगा, 22 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच। लेकिन इसके लिए पहले कुंडली बनवानी पड़ेगी, कुंडली बनवा कर उपाय करना पड़ेगा। इस बच्चे का पत्नी का सुख और संतान सुख दोनों डिस्टर्ब है। कहीं न कहीं इसके पढ़ाई को भी रोका है। कहाँ तक पढ़ा है बेटा आपका? आपका बच्चा कहाँ तक पढ़ा है? पढ़ाई बीकॉम। कोई काम का नहीं है बीकॉम। आज के टाइम में ना बीकॉम कर रहे हैं ना, बीकॉम कोई काम का नहीं होता है। आज के टाइम में जो शिक्षा का स्तर होता है, MBA होता है, बीटेक होता है, MBBS होता है, वो डिग्री होता है। और आपका बच्चे का पढ़ाई भी अच्छा नहीं है भाई साहब। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपके बच्चे का पूरा लाइफ खराब हो रहा है ना। इसका करियर भी जा रहा है और मैरिज भी, दोनों बर्बाद होगा। धीरे धीरे समय निकलते जाएगा और आप फंसते चले जाएंगे। और उपाय क्या है? उपाय बताने के लिए पहले फीस जमा करना पड़ेगा, उसके बाद 24 कुंडली बनेगी, तब उपाय बताएंगे। हमारी बातें बिल्कुल स्पष्ट होता है। आपको प्रॉब्लम बता देंगे फ्री में, उपाय लेना है तो फीस जमा करना पड़ेगा, सीधी सी बात। कितना फीस है? आप देखिए लिखा हुआ टीवी में भाई साहब, सब तो लिखा हुआ है। टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, सब तो लिखा हुआ है। आप टीवी देखिए ना, आपको सब कुछ लिखाता है, कितना फीस है, हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ लिखाता है टीवी पे। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि आप इसकी शादी की सोचना मत। यदि शादी कर दिया तो डिवोर्स होगा, केस मुकदमा होगा, सब फंसेंगे आप। ठीक। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गगन नाम है इनका। गगन जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। गगन जी। सर नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, गगन नाम है। हाँ, किन की बारे बात करें? अपने बारे में? हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है सर। आप प्रॉब्लम क्यों बताते हो? और अभी तो कहा गया समस्या मत बताइए। कैसे इंसान है आप लोग, हमको समझ में नहीं आता है। रोज के रोज कहा जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि समस्या मत बताइए किसी ज्योतिष को। अब फिर शादी नहीं हो रहा है तो नौकरी नहीं हो रहा है तो फलना नहीं हो रहा है। आप बता दोगे तो समझ में कैसे आएगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं? जी रोज मैं कहता हूँ, डेली मैं कहता हूँ, हर दिन प्रोग्राम शुरू होता है, मेरा ये 2 मूल मंत्र होता है कि समस्या मत बताइए और रत्न में पैसा वापस लीजिए। आप लोग समझते नहीं है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए गगन जी। डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 2000। 23 जी 23 जनवरी 23। जी। आप ये कार्यक्रम पहला बार देखने के और कभी देखे मेरा? मैं देखा हूँ सर, कई बार देखा हूँ। तो कई बार देखे तो आपने देखा नहीं? रोज कहा जाता है। नहीं सर, प्रयास बहुत किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बराबर देखेगा तो मैं तो रोज बताता हूँ कि समस्या मत बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ। अब सर काम ही ऐसा है कि कभी लगता है, टाइम नहीं लगता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं रोज बताता हूँ लोगों को कि समस्या मत बताइए, ज्योतिष को प्रॉब्लम मत बताइए। क्या प्रॉब्लम है? आपने कह दिया शादी नहीं हो रहा है, आप क्यों बताते हैं प्रॉब्लम को? ज्योतिष जी बताएंगे ना कि क्या समस्या है। जी पंडित जी। 23 जनवरी 2000।
जी पंडित। टाइम बताइए। टाइम है सुबह 6:30 बजे। अभी देखा किसी ने कॉल किया था, 93 का जन्म था। मैंने क्या कहा कि शादी नहीं हुआ है, वो ज्योतिष होनी चाहिए जो खुद बता दे। आपका 2000 जन्म, 26 साल भी उम्रे हुआ है। समय क्या है आपका? समय है सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे। जन्म स्थान? उत्तराखंड। उत्तराखंड स्थान नहीं है, उत्तराखंड स्टेट का नाम है, उसके अंदर जिले होते हैं। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जी। मतलब हरिद्वार? नहीं, हरिद्वार नहीं, रुद्रप्रयाग जिला। रुद्रप्रयाग। क्या नाम बताया आप? गगन। गगन जी। जन्म कुंडली बना है आपका? जी पंडित जी, बना है। अभी है पास में? नहीं पंडित जी, अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ पंडित जी। देखिए, सबसे पहले आपका जन्म जो है धनु लग्न में है और राशि आपके हो रखे हैं सिंह राशि। जी। अभी जैसे मैंने बच्चे को कहा था ना किसी को जी। कि पत्नी का सुख भी नहीं है, संतान सुख भी नहीं है। सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी है। आपके पंचम घर में गुरु शनि का एक युति बना हुआ है। ये आपके शनि नीच का बैठा है पंचम भाव में। तो और साथ साथ इस कुंडली में भाग्य के घर से बना है केंद्रम जॉब। आप भले जॉब करते हैं लेकिन आपको भाग्य साथ नहीं देगा। जितना मेहनत करोगे बेटा उसके अनुसार आपको लाभ नहीं मिलेगा। और नमाज कुंडली की जो स्थिति है वहां पे भी ग्रहण दोष और नमाज से बना है काल शब्द दोष। पूरे शरीर में जितने भी अंग है ना सारे मेरे ही हैं। चोट कहीं लग जाए परेशानी हमको ही होगा। तो उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। लोग करते क्या है 3-4 कुंडली बना देते हैं पंडित लोग और छोड़ देते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आपकी कुंडली बेटा लाख कोशिश करेंगे ना, समस्या फिर वही बात आ गई। सेम वही बच्चे वाली कहानी है। पत्नी का सुख, शादी, संतान सुख, तीनों का तीनों डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपने जो कुंडली बना रखा है ना बेटा, उस कुंडली से काम नहीं चलेगा। आपने कभी कोई तैयारी किया था बैंकिंग वगैरह का? हाँ पंडित जी, अभी तो मैं जो बैंकिंग की मैं तो आर्मी में रहता हूँ पंडित जी। आर्मी में, डिफेंस में है आप? जी। हाँ, तो आप ना एक बार पूरा 24 कुंडली बनवा लीजिए। बनवा करके ना इसको उपाय कीजिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि धनु लगन की कुंडली है तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका शादी का योग कब बन रहा है। वर्तमान समय चल रहा है सूर्य में राहु का। अप्रैल 26 से लेकर के मार्च 27 तक आपका समय बेटा अच्छा नहीं है। सूर्य में राहु आपको हर हालत में कहीं न कहीं नुकसान देगा, चाहे जॉब में हो या कोई कारण से हो। दूसरा बात, जो स्थिति चल रखा है, हम आपकी शादी की बात करें कि शादी का योग कब बनेगा, तो आपकी कुंडली में शादी का योग बन रहा है। डेट नोट कर लेना, 30 मई 2027 से लेके 5 जून 2027 के बीच। मतलब पूरे 1 साल अभी और है, हड़बड़ाना नहीं। लेकिन उसका लाभ लेने के लिए बेटा पूरी 24 कुंडली बनवा करके ना इमेज को उपाय करवा लेना, ठीक है? जी पंडित। लड़की प्रोफेशनल मिलेगी, जॉब वाली, हाउस वाइफ नहीं मिलेगी आपको किसी भी कीमत में। दर्शकों में फिर से निवेदन कर दे रहा हूँ, सभी दर्शकों से जो कार्यक्रम, प्लीज कम से कम मेरे कार्यक्रम में समस्या मत बताइए। आपको उससे ना पता लगेगा कि ज्योतिषी जानकार हैं कि नहीं। अब जो इन्होंने कहा दिया शादी नहीं हो पा रही है, अब मान लीजिए पहले भी कॉल थे वो भी कहते थे शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको अच्छा कैसे लगता? मैंने उनको क्या कहा कि शादी में भी प्रॉब्लम है, पत्नी का सुख, संतान सुख दोनों खराब है। उनको अच्छा लगेगा तो मिलेंगे। तो ऐसा ज्योतिष आपके हो जो आपको खुद बता दे क्या समस्या हो रखा है। इसलिए किसी भी ज्योतिषी से बात करना पड़े, मिलना पड़े, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। कभी प्रॉब्लम मत बताइए। कोई पूछे भी ना तो आप उनको हाथ जोड़ के बोलिए, वहां से आप ज्योतिष हैं, आप बता दीजिए मेरा क्या समस्या है। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है जो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता सके। बिल्कुल। तो देखिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज नाम है इनका। पंकज जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी पंकज जी। जय माता जी पंडित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। सॉरी, उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन। किन के बारे में बात करनी है? जी, अपने बारे में बात करनी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 31 जुलाई 1987। 31 जुलाई 1987। हाँ, टाइम? सर सुबह 11:30 बजे। 11:30 AM। प्लेस? प्लेस उज्जैन। उज्जैन, MP? जी, MP। जन्म कुंडली बना है बेटा? जी, नहीं बना। कन्या लगन है, कन्या राशि बनवा लो बेटा, बनवा लो, मत खेल करो। ज्योतिषी और जन्म कुंडली हर व्यक्ति के लिए जोड़ी है। मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ। देखिए कन्या लगन की कुंडली है, आप इस कुंडली में राशि जो हो रखा है वो आपकी राशि भी कन्या है, लग्न भी कन्या है। आप जैसी कुंडली बनवाओगे ना तो आप देखना लग्न में ही आपके चंद्र केतु एक साथ बैठा हुआ है, ये बन गया ग्रहण दोष, पहला निगेटिव। दूसरा आप देखना चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो सबसे पहले यदि लग्न में
केमदुम योग बन गया तो ऐसे बच्चों को 99% मैरिज डिस्टर्ब करता है, शादी नहीं होने देगा और शादी हो गया चलने नहीं देगा। आपकी कुंडली में बना है भद्र योग। जब बुध दशम घर में अपने घर में या उच्च के होते हैं ना तो बनता है भद्र योग, मतलब ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो आप कोई जॉब वगैरह में है अभी? जी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस में। नहीं, आपने कभी कोई तैयारी नहीं किया गवर्नमेंट जॉब का? पहले किया था लेकिन कोशिश किया था, लेकिन काश आप 5 साल पहले उपाय किए रहते बेटा ना, तो आज गवर्नमेंट जो कुर्सी पर रहते। अभी भी समय है, 87 का जन्म है, आपका एज जो है ना लगभग 39 तो हो ही गया लगभग, नहीं? हाँ जी। सर्टिफिकेट में कितना एज है? हाँ जी, सर्टिफिकेट में कितना है एज? एज तो सर 38 ही ना सर। नहीं 87 है ना, तो सर्टिफिकेट में भी 87 ही है। हाँ जी 87 है। हाँ, तो 39 ईयर हो गया। तो आपकी कुंडली जो स्थिति है ना, ये केमदुम जो बना है ना, आपके पूरे लाइफ को खराब कर देगा बेटा। दर्शकों मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। न तो जॉब में इंक्रीजमेंट देगा, न तो आपको मैरिज में इंक्रीजमेंट देगा, दोनों का दोनों डिस्टर्ब है। शादी भी डिस्टर्ब जी, शादी हो जाएगा तो चलने में दिक्कत करेगा, आपको हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। लग्न मतलब बॉडी शरीर, तो शादी आपका अभी नहीं हुआ है? शादी सर हो गया मेरा। शादी हो गया है तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं समस्या बेटा कर दे, आज कर देगा कल कर दे करेगा। दर्शकों मैंने कई बार कहा है कि जब ग्रहों का दशा आता है ना तो 40 साल बाद भी शादी टूट गया, मैंने देखा है इस चीज को। 21,345 को मैंने इसी नहीं बनाया है। तो या तो आपको पत्नी को हेल्थ खराब कर देगा बेटा, या आपको समस्या खराब कर देगा। इसलिए आप एक बार पूरी कुंडली बनवा लो, क्योंकि आपका एज लगभग निकल चुका है। गवर्नमेंट जॉब का जो एज होता है मैक्सिमम 40 साल का होता है। यदि आपका थोड़ा भी एज रहता तो मैं कहता आप आंख मूंद के तैयारी करो, हो जाएगा। अभी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आगे बढ़ना चाहो तो किस सेक्टर में आगे बढ़ना? बिल्कुल अकाउंटेंसी का बेस मांग रहा है इसमें। अच्छा, अकाउंटेंसी का। हाँ, आप क्या चीज जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में भी? जी मैं प्राइवेट में एजुकेशन संस्था में, मैंने एक्चुअली मास्टर में कंप्यूटर कर रखा है। हाँ नहीं, तो आप अभी जॉब क्या चीज में कर रहे हो? मैं एक एजुकेशन संस्था है वहाँ जॉब करता हूँ। एजुकेशन सेंटर में है आप? जी। ठीक है, तो ये आपके अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा मांग रहा है इस कुंडली में। और दशा भी जो आपका चल रखा है गुरु में बुध का, तो दशा बुध की कन्या लगन की कुंडली में गुरु का दशा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा हर हालत में। शादी का आपका क्या 3-4 साल हो गया क्या? नहीं सर, 9 से 10 साल हो गए। 10 साल हो गया है। तो एक बार ना बेटा पूरा कुंडली बनवा लेना। होता है क्या ना, ये जो लाइव कार्यक्रम आप देखते हो ना, इसमें 2-3 मिनट का समय मिलता है हमको, और एक कुंडली को बनाने में हमको लगता है कम से कम 1 घंटा देखने में, है ना? तो पूरी चार्ट बनानी चाहिए, बनना चाहिए। आपकी मैं इतना बता दूं कि योर हॉरोस्कोप इज द बिजनेस इज द बेटर देन जॉब। आप यदि कोई बिजनेस में आ जाओगे ना तो आपका जीवन बहुत खिल जाएगा। ये जॉब में आप परेशान रहोगे, आपको बहुत गेन नहीं मिलेगा। किस फील्ड में मतलब थोड़े से सजेस्ट? वो जब पूरे चार्ट बनेंगे तब पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद ठीक है। हाँ, जब पूरी चार्ट बन जाएंगे ना तो मैं आपको कुछ बता दूं, आपको लाभ नहीं मिले वो भी अच्छी बात नहीं है, परेशान होगा आपका, है ना? बिल्कुल पंडित जी। और थोड़ा सा आपको चोट फोट का चांस चल रहा है, थोड़ा गाड़ी स्लो चलाना, ठीक है? कोई चोट इधर हुआ है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, सब बच के रहना बेटा, ठीक है? और राशि जो है आपके कुंडली में, राशि भी कन्या राशि हो रखा है, तो निश्चित रूप से ये केमदुम जो का उपाय करवा लोगे ना, अच्छा लाभ मिलेगा। भद्र योग जो बनता है ना, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भद्र पुरुष होते हैं, अच्छे काम कभी गलत काम नहीं कर सकते हो आप। और ऐसे बच्चे का वर्ड भी है ना बहुत रिजर्व होता है, जितना आपको जोरी होगा आप उतना ही बोलोगे। कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजें जो है ना आपको डिस्टर्ब कर रखा है। और सबसे पहला डिस्टर्ब है वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? लाभ का मालिक है, लाभेश है, और चंद्रमा ही निज का बैठा हुआ है, और केंदुम जो बना हुआ है, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी कर सकता है आगे जाकर के, और आपको कैरियर प्रॉब्लम कर सकता है ये। जी जी पंडित। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्तिक नाम है इनका। कार्तिक आचार्य जी से बात करिए अपने। जय माता दी। कार्तिक जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सोनीपत हरियाणा। किनके बारे में बात करनी है? जी मेरा छोटा भाई है, थोड़ा उसके बारे में बात करनी है। क्या नाम है उनका? उसका नाम उमंग है। उमंग? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी 15 फरवरी 2012, और समय जो है वो शाम के 3:15 है। और जन्म स्थान आपका मेरठ। धीरे धीरे थोड़ा स्लो स्पीड में, राजधानी नहीं, यहाँ टाइप भी करना पड़ता है। 15 फरवरी 2012। हाँ जी। टाइम क्या है? शाम के 3:15। 3:15। 3:15 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ। क्या नाम है भाई का? उमंग। उमंग बताया आपने जी। जन्म कुंडली बना है?
हाँ जी, जन्म कुंडली बना है जी। 14 साल इसका उम्र हुआ है। मिथुन लग्न है, राशि इनकी वृश्चिक राशि हो रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमको एक चीज बताइए, ये किस क्लास में है बच्चा आपका? जी अभी फिलहाल ये 10वीं कक्षा में है। जी 10वीं कक्षा में है, 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा में। तो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा ध्यान से सुनना है ना। हाँ जी। सब कुछ दुनिया में पैसा नहीं होता। हर माँ बाप, हर बड़े भाई, हर चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन चाहने से नहीं होता है, हमको उसके लिए उपाय भी करना पड़ता है। ये कुंडली इतना अच्छा कुंडली है कि ऐसी कुंडली को हम 1000 में एक कहते हैं। आप मेरी बात को गांठ बांध लेना, आज का डेट टाइम लिख लेना। ये भाई आपका UPSC करेगा, IAS बनेगा। दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता इसको। गुरु जी। हाँ, लेकिन मेरी बात सुन लेना। लेकिन जो वर्तमान स्थिति बहुत खराब जा रहा है, वो क्यों खराब हो रहा है कि चंद्रमा के साथ बैठ गया राहु, ग्रहण दोष लग गया, और छठे घर में। तो ऐसे बच्चों को कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम भी कर सकता है, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी करेंगे। पॉजिटिव मैंने क्यों कहा कि इसके 10वें घर में बना है मालव योग, और मालव योग 12 तरह का होता है, और 12 तरह में सबसे टॉप का है। शुक्र उच्च का बैठा है इनके कुंडली में 10वें घर में। तो ऐसे बच्चों का एजुकेशन बहुत टॉप का होना चाहिए। शनि भी उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र भी उच्च का बैठा हुआ है, बहुत टॉप कुंडली है। लेकिन इसके आपको उपाय करने पड़ेंगे, तब रास्ता मिलेगा। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है। तो मिथुन लगन की कुंडली में दशा चल रखा है बुध में सूर्य का, तो दशा भी लगभग सपोर्ट में है। अभी ये 2027 में एग्जाम देगा ना। हाँ जी। तो 2027 में इसको फंसाएगा, कारण 2027 में इसका बुध में चंद्रमा आ जाएगा। और आप मेरी बात नोट कर लेना, यदि आपने सही से उपाय करवा दिया ना, तो इसको 95+ नंबर आएगा। और अभी पढ़ने में बहुत तेज नहीं है। कैसा है, सही से बताना। गुरुजी ऐसी है, मतलब कमजोर सा है और कामचोर है, मतलब पढ़ाई। मैंने क्या बोला अभी आपको? अभी मैंने क्या कहा कि पढ़ने में बहुत तेज नहीं होगा, मैंने कहा ना। हाँ जी। सुने ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने ये भी कहा कि UPSC करेगा, और मैंने आपको ये भी कहा कि 95% नंबर आएगा। लेकिन इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। आप घर बैठे सो जाओगे ना, कहो कि गुरुजी आप तो 95 कहे थे, इधर 70% नंबर नहीं आया, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, है ना। इसके लिए यदि आप भाई का करियर के लिए चिंतित हो, आपके पापा मम्मी चिंतित हैं, मैंने आपको बोला है UPSC करेगा, कोई रोक नहीं सकता। जितना जल्दी उपाय करोगे, क्योंकि अभी एक लगभग इसको 8-9 महीना और बचा हुआ है, अभी बच्चा संभल जाएगा। लेट करोगे बेटा, फिर इसका करियर खराब कर देगा। उपाय क्या कौन सा कर सकते हैं? उपाय बताने के लिए आपको अभी मैं जैसे मैंने किसी को कहा था ना कि पहले फीस जमा करना पड़ेगा। हाँ जी। आपको फीस जमा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। घर बैठे उपाय नहीं होता, प्यास लगता है तो जाना पड़ता है पानी के पास। आपके पास आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप हमारे पास आइए, जहाँ दिखाना है वहाँ जाइए, हमें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन आपको हमसे दिखाना है तो मिलना पड़ेगा, सीधी बात। हम 24 कुंडली बेटा बनाते हैं, तब हमको बताएंगे आपको। आप थोड़ा सा मेरे बारे में बताओ। क्या कल एक फैमिली से आप खुद सोचो, एक फैमिली में 5-5 मेंबर होते हैं, किन्हीं का फोन लग जाए और एक फैमिली को हम बताते रह जाएंगे तो अगला परिवार बेचारा बैठे रह जाएगा। आप अपने बारे में कल पूछ लेना। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप अपनी जानकारी दीजिए। आचार्य जी को बताइए आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान में बताइए। जय माता दी। हेलो। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं दिल्ली घेवरा से बात कर रही हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। डेट ऑफ बर्थ? 17 अक्टूबर 1988। 17 अक्टूबर 1988। टाइम क्या है बेटा? 8:20 रात को। 8:20। जन्म स्थान? हरियाणा, खेवड़ा, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। जन्म कुंडली बना है ज्योति? नहीं गुरुजी, मेरा कोई कुंडली नहीं बना। बतवा लो, वृषभ कुंडली धनु राशि है, तुम्हारा आयु शॉर्ट कर रहा है। मैंने इसी तरह किसी को बताया था ना, तो कल कोई लेडीज बोल दी गुरुजी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, आप कैसे सावधान होगे। डॉक्टर जी बताएगा नहीं कि आपको डायबिटीज हो गया, तो पेशेंट कैसे कंट्रोल करेगा। आपकी कुंडली में बेटा मिथुन वृषभ लगन की कुंडली है, राशि धनु राशि है, 8वां घर। लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं। ऐसे 24 कुंडली होता है ना, तो हर में 12 घर होते हैं, तो लग्न कुंडली मुख्य होता है। तो लग्न कुंडली में 12 घर होता है, तो 12 घर में आपकी कुंडली में 8वां घर होता है आयु का, हर व्यक्ति के लिए। तो 8वां घर में चंद्र शनि का बन गया 20 दोष, और सूर्य भी आपका बैठा है नीच का होकर के। तुला राशि में जब सूर्य होते हैं तो नीच का हो जाते हैं, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी करेगा, और कभी भी जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप चल जाओगे सुसाइडल टेंडेंसी में।
मतलब आपके पूरे लाइफ को खराब कर रखा ही है। जबकि इस कुंडली में राहु बैठा है 10वें घर में, कहते राहु 10 में दुनिया बस में, अर्थात आपको अच्छा जॉब होना चाहिए। लेकिन वृषभ लग्न की कुंडली में भाग्य और कर्म दोनों का मालिक शनि होता, जो बैठा चंद्रमा के साथ, बन गया 20 दोष। तो कर्म को भी खराब करेगा, भाग्य को भी खराब करेगा। तो ये कुंडली में आपको हेल्थ वाइज, करियर वाइज सब में डिस्टर्ब कर रखा है। हम थोड़ा चलते हैं आगे, वो बढ़ते हैं नमाज कुंडली की ओर, वो शादी के लिए, क्योंकि आपकी जो एज है इसके लिए विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो मूल बातें तो ऐसी हो गई कि मान लो किसी का बन गया 20 दोष, 20 मतलब क्या हुआ, जहर। तो जब 20 बन जाएगा तो क्या करेगा, हर क्या खराब करेगा। तो तुम्हारी कुंडली में वैवाहिक जीवन को भी खराब बता रहा है, अर्थात विवाह में परेशानी हो गया तो चलने में परेशानी। दूसरी बात, आप कोई जॉब में हो बेटा अभी? हाँ जी, मैं हूँ, प्राइवेट काम करती हूँ। हाँ, ये कुंडली जॉब। शादी हो गई है? हाँ जी, शादी हो गई। हाँ, तो आपको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि आप परेशान हो जाओगे, हेल्थ प्रॉब्लम इशू कर देगा। साथ साथ इसमें जो 20 दोष बना है ना, वो कहीं से अच्छा नहीं बता रहा है। जबकि इस कुंडली में तुमको 99% गवर्नमेंट जो होना चाहिए। अभी 88 का जन्म है तो 30 ईयर्स, तेरा भी एज निकल गया। काश आप 4 साल पहले हमसे बात किए रहते ना, तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती है बेटा। बहुत बढ़िया। कभी कभी टेंशन देता है क्या पति पत्नी में बेटा? थोड़ा बहुत तो जीवन में उतार चढ़ाव होता ही रहता वो तो सबको होता है, लेकिन कभी कभी ना ये बढ़ भी जाएगा, क्योंकि 20 दोस्तों ने कभी ऐसा भी लगता है जीवन से निराशा पन सा लगता है कभी बेटा? हाँ जी, लगता है। कभी करना मत भूल के, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, मेरी बच्ची जैसी हो तुम, कभी मत करना। ये ग्रहों का दोष है, इसमें ऐसे बच्चे निराश हो जाते हैं, जीवन से निराशा बना जाता है ना। क्यों? सूर्य भी नीच का है, सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है, वो नीच का है। और सूर्य कितना में, 0 डिग्री में, एक और प्रॉब्लम हो गया। और चंद्र शनि का बना है 20 दोष। तो अभी भी 24 कुंडली बनवा करके इसके उपाय करवाओ, तो तुमको इसका अच्छा लाभ मिले। अभी बच्चे कितने हैं? 2? हाँ जी, 2 हैं। एक बेटी एक बेटा? नहीं, दोनों बेटे हैं। दोनों बेटा ही है। कोई प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हुआ था बेटा? हाँ जी, हुआ था। जी, हमको एक एक चीज पता रहता है, कहाँ क्या है नहीं है। माता रानी ऐसा बंद हमको दिया है ना कि 1-2-3 मिनट में मैं इतना बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप क्या करना कि पूरी कुंडली बनवा करके तो इसको उपाय करवा लो, जो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे, तुम्हारा करियर भी अच्छा रहे। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में पति का भी है, बच्चों का भी है, तुम्हारा भी है, सब कुछ है। और सूर्य बैठ गया नीच का, तो तुमको हेल्थ प्रॉब्लम देने का प्रयास करेगा। यूट्रस से संबंधित परेशानी। डॉक्टर याद रखिएगा, एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहता है आपको डायबिटीज हो गया, और एक ज्योतिष बच्चा के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इस उम्र में डायबिटीज होगा, और हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की आवश्यकता है। ये आपके भाग्य को ही नहीं बताता। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज है कि व्यक्ति के एक एक ऑर्गन को फाइंड करता है, किसको हार्ट प्रॉब्लम होना है, किसको क्या समस्या है, क्या है, एक ही चीज फाइंड करता है। बस निर्भर करता है आपके ज्योतिष कैसे हैं। जैसे व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर मायने नहीं रखता डॉक्टर कैसे हैं, तो सेम स्थिति जो है ज्योतिष में भी है। तो एक बार बेटा पूरा कुंडली बनवा लो, जो तुम्हारा हर चीज अच्छा रहे और माता रानी का आशीर्वाद तुमको मिलते रहे। दर्शकों, मैं फिर से आपको कह दूं, जिनका भी फोन नहीं लगा हो, हमसे बात करनी हो, सुबह में 10 से 11 1 घंटा में फिर बात करता हूँ। 365 दिन मैं कंटिन्यू आपके साथ लाइव में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपका लाइव कार्यक्रम टीवी का हो या फोनी कार्यक्रम हो, आपको मैं प्रॉब्लम तो बता दूंगा, लेकिन समाधान नहीं बताऊंगा। क्योंकि समाधान मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं चाहता हूं कि पूरी 24 कुंडली बने, एक ही चीज को मैं छांट के निकालूं बढ़िया से, तब आपको समाधान बताऊं। और 24 कुंडली के लिए हमको कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि लाइव में संभव नहीं है। तो जिनको कार्यक्रम अच्छा लगा हो, लगता हो सही बताएं, तो आपका जो मेरा नंबर आ रहा है 94 वाली, वो नंबर पर मेरा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। आप चाहें तो आप अपॉइंटमेंट में ले सकते हैं। तो समय इशारा कर रहा है, चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।